197 आज के डेट में 197 हम लोग ने पूरा कर लिया और कल तक हम लोग ने दूसरे 11 पूरा कर लिए और जो शेष बच जा रहा है 32 जिसमें छठा चरण है हम लोग उसको पूरा करेंगे, जिसके 24 तारीख को साहित्य प्रमाण प्रारंभ इमामगंज बलरामपुर यशुआ राघव बहादुरगंज हथुआ और बख्शी करने जा रहे हैं विधानसभा गायघाट बेलहर कदवा तरानी गोपालगंज बाराचट्टी गुरुआ बांका ढाका हाजीपुर झंझारपुर नरकटियागंज और 26 को हम लोग करने जा रहे हैं दंदाहा बैकुंठपुर सुगौली तरावी दानापुर गोविंदगंज सिकंदरा बैकुंठपुर काराकाट और जो हम लोग 27 को करने जा रहे हैं 26 को सुगौली और जो 27 को हम लोग जो करने जा रहे हैं सरारंजन सूरजगढ़ 28 सरारंजन जी सूरजगढ़ प्रवक्ता सभी हम लोग छठा चरण में दूसरे 43 विधानसभा क्षेत्र का हम लोग पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात खासियत यह है जो बिहार के राजनीति में एक गठबंधन था जो एनडीए ने विधानसभा स्तर पर जो सम्मेलन किया है कि सभी जगह के अपार सफलता मिली, जिस तरह लोगों ने जुटानी हुई, जिस तरह उनके चेहरे पर चमक देखा गया, जिस तरह उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा गया, तो जान लीजिए इस बात की गारंटी कि जो हम लोग का संकल्प है 2025 में 225 फिर से 32 इस संकल्प को पूरा होने में कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। विपक्ष जो है चारों चीज हो गया है, चारों तरफ से विपक्ष जो है उसका नींद हराम है। हमें तो मालूम है कि कुछ विपक्ष के नेताओं को रात में दौरा पड़ने आधी रात चारों तरफ एनडीए मय हो गया है और जिस तरह लोगों का खासकर जो महिलाओं में जो जुटानी हो रही है, तो हमारी सरकार एनडीए की सरकार जो बिहार के नीति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, केंद्र के नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और जो जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, जिस तरह लोगों का उत्साह है, जो सौगात दे रहे हैं बिहार वासियों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगातार जो हमारी जनता है उनके लिए जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो काम कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि आने वाला जो हमारा कुछ ही दिन जो विधानसभा का चुनाव का दिन शेष रहेगा उसमें एनडीए जो है इतिहास रचेगा। जो हमारा संकल्प है 2025 में 225 उस संकल्प को पूरा होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकता है और हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा 243 विधानसभा क्षेत्र है, 243 के 243 में विधानसभा क्षेत्र हम चुनाव जीत सकते हैं कि एक सीट के लिए विपक्ष तरस जाए और आगे के और अभी जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज खास ये जो जीएसटी के नई दरें में लागू हुआ है, जिससे जो सभी लोगों को जो है आम लोगों को जीवन में जो आर्थिक बोझ कम होगा, लगातार हमारे दोनों नेता काम कर रहे हैं, देख रहे हैं तमाम सभी जगह विपक्ष जो है धराशायी हो गया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, चारों तरफ एनडीए मय हो गया है, एनडीए का लहर चल रहा है और हम लोग पूरी सफलता के साथ पूरे एकजुटता के साथ हमारी जो एनडीए के पांचों दल एक चट्टानीता के साथ हम लोग सभी जगह सम्मेलन कर रहे हैं, अपार सफलता मिल रहा है,
आगे के लिए मैं भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी जनता दल यू के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, फिरोजाबाद के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, आज यहाँ पर आए हुए आम पार्टी से प्रदेश प्रधान महासचिव अविनाश कुमार जी, आरएलएम के प्रवक्ता प्रदेश महासचिव श्री राम प्रकाश सिन्हा जी, हम लोग के बीच बैठे हुए आदरणीय श्री संजय गांधी जी, विधान परिषद के नेता श्री रजत जी, वासुदेव जी, और वासुदेव जी के साथ हैं अनिल जी, सम्मानित सभी हमारे मंच के नेतागण और आए हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथीगण, छायाकार 243 विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करना जब हमने शुरू करने को सोचा था तो बहुत बड़ी चुनौती लग गई। इसी वर्ष जनवरी माह में हम लोगों ने प्रत्येक जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और आज हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और आपने शुरू से साथ दिया, शुरू से आप देश में आते रहे, तो आपको भी खुशी होगी कि हमने जो चुनौती स्वीकार किया था एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का और बहुत ही पूरे बिहार के अंदर और विशेष करके जो महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हुई है, तो एनडीए के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई हुआ और हमारी चट्टानी एकता नजर आई है, हमारा संवाद और हमारा जो है आपसी एकता इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन से दूर तक हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम अंतिम चरण में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन का समापन करेंगे और आपने देखा कि कैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। विपक्ष ने जो मुद्दा से अपने आप को मतदाता को भ्रमजाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था, आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष ने जितना सोचा नहीं होगा, नीतीश कुमार की ऐसे सोशल इंजीनियर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उससे 4 गुना ज्यादा जनता के लिए करने का काम किया है। जनता एनडीए सरकार के द्वारा जो विकास का काम हो रहा है, जिस तरह से सभी समस्याओं का हल निकला है और जिस तरह से 35% महिलाओं को डोमिसाइल नीति के तहत नौकरी में, बिहार सरकार की नौकरी में आरक्षण देने का काम किया गया और जिस तरह से अन्य यहाँ पर जो भी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई। आपने देखा कि प्रत्येक घर में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपया सभी महिला के अकाउंट में भेजने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जीविका दीदी के लिए जो काम हुआ है, आपने देखा आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया दीदी और जितने भी समस्याएं थी, 125 यूनिट बिजली फ्री, सभी जिला में मेडिकल कॉलेज, सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार में विकास का रफ्तार पकड़ चुका है और हम लोगों ने यही नारा दिया, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज करना, जात पात में लोगों को बांटना, खिसियाई के लिए खबरा नोचना, इससे ज्यादा जो है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया और ना बदलाव करने वाले लोगों को अब लगा कि बिहार के जब तक सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार का बदलाव और बिहार का विकास का रफ्तार उनके हाथ में सुरक्षित है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जब शाम में संबोधन किया, करीब 400 तरह के ऐसे घरेलू सामान हैं जो सस्ता होने जा रहा है और नवरात्र में महिलाओं को और घरेलू सामान का जो सस्ता होना और आने वाले दीपावली में, तो ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक तरफ देश जिस चुनौती को स्वीकार किया है, अब गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को 400 तरह का ऐसा सामान है, घरेलू सामान,
जो सस्ता होने जा रहा है। इसके लिए मोदी जी ने घोषणा कर दिया है और हमें नवरात्र में इसका फायदा मिलने वाला है। विशेष करके व्यापारी भाइयों को, व्यवसाय करने वाले लोगों को अब राहत मिल गया टैक्स में, जीएसटी का रिकॉर्ड मेंटेन करने में। तो इस तरह पूरा देश में जिस तरह का विकास और हमारे लोगों के लिए माहौल बनता जा रहा है कि आपने देखा कि पूरे बिहार के युवा के चेहरे पे उस दिन खुशी आ गई थी जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि यहाँ के छात्र छात्राओं को अब टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए जो 4 लाख रुपया का DRC से लोन मिलता है उसको 0% यानी ब्याज मुक्त कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम। और इसके साथ साथ बेरोजगारों को 1000 रुपया महीना और जो वकील हमारे हैं, एडवोकेट हैं, वो बचे हुए थे, उनको भी 5000 रुपया महीना। यानी कमाल हो गया माननीय नीतीश कुमार जी का। इन्होंने तो नहला पे दहला क्या, नहला पे बिहला मान दिया उन्होंने। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि विपक्ष मुद्दा नहीं और पूरा बिहार अब बोल रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में हमें चाहिए और पूरे बिहार में मुद्दा विहीन विपक्ष अब जो है गाली गलौज पर उतर गया है। प्रधानमंत्री जी के माता जी को जो 100 वर्ष की जो इस दुनिया में नहीं है उनको गाली दिलवाने का काम कर रहा है। तो इसी से पता लगता है कि विपक्ष कितना हताशा में चला गया है। तो बस आप लोगों को आज मैं ये बताने के लिए आमंत्रित किया था कि हम 243 विधानसभा पर विधानसभा सम्मेलन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पूरा करने जा रहे हैं। और आप सबने जो मदद किया, आपका जो सहयोग रहा चौथा स्तंभ के रूप में, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं।